हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश, माई ऑफ फिजिक्स मेंटर। आज हम पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट नंबर 10 और जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है उसकी चर्चा करेंगे, साथ साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की भी बात करना स्टार्ट करेंगे। लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ? सर साइड में ही करते हो, कर दो। चलो ठीक है, सारा काम बढ़िया तरीके से चलने वाला है। बिल्कुल कृपया साथ बनाए रखें और नोट्स बनाते रहें। खुद के नोट्स इतने काम आएंगे कि तुम कहोगे सर क्या बात है। सुनिए जी, आपने इसको क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी ना बोलते हुए सेल बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेल ही बोल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए जी, अब जो चर्चा होने वाली है बहुत ही तगड़ी होने वाली है। देखो, इसके पास प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज उठाना माइनस चार्ज उठाना स्टार्ट करेगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव। उठाना स्टार्ट करेगा और इसको यहां देना स्टार्ट करेगा। करेक्ट है। ऐसी कंडीशन तब तक चलेगी जब तक ये फुलफिल हो जाएगा। अब देख काम क्या हो रहा है, नेगेटिव्स को रिपेल कर रहा है और इसमें नेगेटिव डालना है। प्लेट पे नेगेटिव डालने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हमें काम करना पड़ेगा इस पर, तो प्लस टू माइनस में क्या बढ़ जाएगी, एक फील्ड का सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। बिकॉज प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, नॉर्मल सी बात है। या ऐसा बोल सकते हो कि हम चार्ज उठा के प्लेट 1 में डाल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टर जो होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री चार्जेस बोलो, इलेक्ट्रॉन ना ही बोले, फ्री चार्जेस की भरमार होती है। जितना मर्जी लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सही चर्चा है कंडक्टर के लिए। अब तूने क्या किया, इसको उठा के यहां डालना स्टार्ट किया, तो हमें काम करना पड़ा। मैंने बोला यहां पर डी क्यू डैश की बात करते हैं चार्ज के लिए, और यहां क्यू डैश चार्ज डालना स्टार्ट किया। अच्छा ठीक बात है अगर बोलना चाह रहे हो तो। अच्छा, क्यू डैश की बात चल रही है, सी वी पोटेंशियल के लिए वी डैश यूज कर लिया मैंने, परेशान थोड़ी हो। देन वी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू डैश अपॉन सी। सही चर्चा। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी हम किसी चार्ज की बात करते हैं, चार्ज को लेके आते हैं, चार्ज को उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आते हैं, हमें कुछ काम करना पड़ता है। उस काम को हम क्या बोलते हैं, डी डब्ल्यू बराबर में डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट की बात करते हैं, वी डैश डी क्यू डैश डैश लिया क्या, डैश। सही चर्चा है। अब देख, तो डी डब्ल्यू को काम करेगा 0 से W तक और चार्ज 0 से Q तक भेजेगा। नॉर्मल सी बात है। कैसे? आ जाओ। अगर मैंने बोला हमने काम करना स्टार्ट किया 0 से W तक, उसके लिए हमें किसके लिए काम किया, 0 से Q चार्ज को भेजना है, V डैश डी क्यू। इससे वाकिफ है क्या? होना पड़ेगा। W इसका कर दिया इंटीग्रेशन, यह आएगा 0 से Q, वैल्यू पुट की V डैश की, कितनी आई, Q डैश अपॉन C डी क्यू। सी को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। W बराबर में, अरे भाई चेंज कर लो रे यार, क्यों करते हो 1 अपॉन C, इसका क्या आएगा, Q स्क्वेयर अपॉन में 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से Q तक। डैश लगाइए ना जी, ऐसे काहे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा W बराबर में 1/2C Q स्क्वेयर अपॉन में 2 काहे लगा दिया पहले बार, -0 ही आएगा। तो W बराबर में आएगा Q स्क्वेयर अपॉन 2C। पहला इक्वेशन बनाया, इसको U के बराबर रख सकते हैं, कोई परेशानी दुविधा दिक्कत पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। अरे यार कैसी बात करते हो, कितनी बार बताएं। वर्क जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का टाइप होता है, बिकॉज वर्क इन एक कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे, यू लिख सकते हैं। सही है। चलो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें बोलोगे चेंज कहाँ हो रहा है, अरे बेटा चार्ज उठा के लेके तो आ रहे हैं ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आ रहे थे। स्टार्टिंग में हमने जो चर्चा की थी, हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, वो इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, वहाँ पर वैल्यू क्या थी, 0 थी। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2-3 फॉर्मूला का जनरेशन करते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, CV होता है, वैल्यू पुट कर।
ये आएगा सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन में 2c, मर गया, ये आएगा हाफ सी वी स्क्वेयर, सेकेंड फार्मूला। अरे सर क्या करते हो, सही चर्चा है। अच्छा, c की वैल्यू रख देगा तो q अपॉन v आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक फॉर्म और बन जाएगी, रख सकता है ना यहाँ से, क्या दिक्कत है। u बराबर में 1/2 q अपॉन v इंटू वी स्क्वेयर, मर गया, तो ये आएगा u बराबर में q v अपॉन में 2। और कुछ रख सकते हैं क्या इसमें? हाँ, तो वो तो सेम ही आ जाएगी, देख लीजिए। यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू रखी, सेकंड वाला सी वी स्क्वायर आया, और यहाँ पे c की वैल्यू रखी, q अपॉन v रखा, v से v मर गया, तो q v अपॉन 2, 3 फॉर्मूले आ गए आपके पास, तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता कौन सा है, हाफ सी वी स्क्वायर वाला। सही बताओ, अरे सही बता रहे हैं, अरे क्या दिक्कत कर रहे हैं, दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है, दोनों। ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है भाई, ये वाला सेकंड वाला। आ जाओ चाचा, देखते हैं कैसे बोलना चाह रहे हो। अरे कैसे बोलेंगे हम, तो बढ़िया बोलेंगे। सुनिए, देख किया क्या, कुछ भी नहीं किया जी, कुछ भी नहीं है। देख, चार्ज दो एक कैपेसिटर लिया, उसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ध्यान रखना जी, सेल जो होता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है जी। छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं और बहुत बार बताई भी हुई हैं। चलो कोई बात नहीं। हुआ क्या, इस प्लस के चार्ज की बात करें, कुछ चार्ज उठाया, इस प्लेट को देना स्टार्ट किया। इस प्लेट के देने के लिए एक बीच में क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। एक्चुअली समझिए, हमने कुछ काम किया तभी काम होना स्टार्ट हुआ। अभी जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कैपेसिटर को अगर हम जोड़े ना तो वो चिपक जाएंगे। हाँ सही बोल रहे हैं, अभी काम आएगा, अगला पार्ट आएगा, उसके लिए इंतजार कीजिए, ठीक है। और हमने क्या किया, वर्क करना स्टार्ट किया। हमने बोला वर्क पोटेंशियल की फॉर्म में करेंगे और डी क्यू चार्ज के अकॉर्डिंग करेंगे। वैल्यू को काट पीट के हमारा जो आंसर आया बेटा जी, एक तो आया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, एक आया हाफ सी वी स्क्वायर, एक आया क्यू वी अपॉन 2। और फॉर्म बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं हो सकती। ध्यान रखना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने जो फॉर्म पढ़ी थी एप्सिलॉन ए अपॉन डी, वो भी याद रखना जी, वो भी यूज होगी। चलो ठीक बात है, याद है, कर लोगे, चलो। अरे सर पहले दिखाओ तो सही, आ जाओ। A capacitor is a device to store energy. The process of charging up a capacitor involves the transferring for electric charges from its one plate to another. क्या बात बोली थी, इस प्लेट से उठा के डालोगे चार्ज तो भी हमें काम करना पड़ेगा, पर ऐसा थोड़ी है कि ऐसे उठा के डाल दोगे। पर हम ये बात जरूर बोल सकते हैं कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्जेस की भरमार होती है। चलो ठीक है। द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर स्टोर एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बोला था काम करोगे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, हर बार की कहानी है ये, हर बार की, एवरी टाइम। चलो ठीक बात है, वही सेम माना है वी डैश की वैल्यू। पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है दोनों के बीच में, बिटवीन टू प्लेट्स के बीच में क्या आएगा, वी डैश बराबर में क्यू डैश अपॉन सी। सपोज नाउ ए स्मॉल एडिशन चार्ज क्यू ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंड प्लेट टू वन प्लेट। प्लेट फर्स्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। वर्क डन जो आएगा हमारा वो आएगा जी, लीजिए जी, डी डब्ल्यू बराबर में क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश। द टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम प्लेट टू, मैंने क्या बोला था, सेकेंड से उठा के डाल दो 1। डब्ल्यू बराबर में उस फॉर्म को तोड़ पीट के लिखा है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी वी होता है, तो हाफ सी वी स्क्वायर भी आ जाएगा जी। हाफ सी वी स्क्वायर आ गया, ये हमारा सेकेंड फॉर्म बना था और ये हमारा थर्ड फॉर्म बना था। इससे वाकिफ है क्या, अरे होना पड़ेगा जी, आसान चीज है, मुश्किल होता है तो खुद ही बोल देते। चलो ठीक है सर, हो गया, करेक्ट है। चलो, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर। आ जाओ मेरे साथ। एक बटा दो क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c याद रखो आप। अच्छा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पूरा लिख देंगे, 1 अपॉन सी एस
1/C1, 1/C2 और 1/C3 एज डैश सो ऑन नहीं सो ऑन। अच्छा, अगर मैं बोलूं सीरीज की बात कर रहे हो Q²/2 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C4। देख एक बात बता, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें चार्ज की वैल्यू क्या होती है? अरे सर ये क्वेश्चन पूछोगे हमसे, सेम होती है। इन दिस सिचुएशन पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है। सही चर्चा, चल ठीक है। चार्ज को मैंने बाहर निकाल लिया, 2 निकाल लिया, 1/C1, 1/C जो भी है n तक ले लिया मैंने, C n है। तो क्या लिखेगा? U सीरीज की बात करेगा Q²/2CS। अरे अपॉन में तो है 1/CS, सही है। तो क्या लिखेगा इसको? अगर इस फॉर्म में तोड़ना चाह रहा है ऐसे लिख सकता है, नहीं तो ऐसे लिख देगा U बराबर में U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN तक। अरे सर आंखें मटका, अरे सही बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? C1 के लिए Q²/2C1, इसके लिए U1 लिख दिया, Q²/2C2 U2 लिख दिया, Q²/2C3 U3 लिया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अरे काहे परेशान हो रहे हो? चलो ठीक, 5 बार बोल दिया परेशान हो रहे, हम तो हो ही नहीं रहे सर, आप धक्के के हमसे परेशान कर रहे हो। ठीक है बता दिया, लीजिए जी आपके सामने। अब आप एक बहुत मजे वाली बात है, दोनों में वैल्यू सेम आएंगी। किसमें? सीरीज और पैरेलल के अंदर। चलो ठीक है, वैल्यू चेक कर लीजिए। मैंने यूएस करके बताया आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आ जाओ जी। U बराबर में हाफ CV²। in this parallel combination, पोटेंशियल सेम होता है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो निकालो बाहर इसको, C1 प्लस C2 प्लस, अरे बेटा जी अब इसमें तुम ये मत बोलना कि सर आप हमें तो कैपेसिटर जोड़ के दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, क्या दिक्कत कर रहे हो? सी पैरेलल के लिए बात करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा देखना है तुम्हें, जाके लेक्चर देख लीजिए, लास्ट वाला 9वां लेक्चर देख लीजिए, क्या दिक्कत कर रहे हो? सही से। तो U पैरेलल के लिए बात करेंगे, पूरा U की बात कर ले, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 1/2 V C1 के लिए C1 V², 1/2 C2 V², डैश 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 सो ऑन, जहाँ तक जाना चाह रहे हो वहाँ तक जाओ। तो हमारी U की वैल्यू क्या आएगी? देख U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हो सीरीज और पैरेलल के लिए पोटेंशियल एनर्जी सेम रहती है, एनर्जी स्टोर। हाँ तो तेरे सामने ही है, क्या दिक्कत की है? बेशर्ते आपका पोटेंशियल पैरेलल के अंदर सेम होना चाहिए और सीरीज के अंदर आपका चार्ज का वैल्यू सेम होना चाहिए। कंडीशन है ये कंडीशन फॉलो करोगे तभी तो काम बनेगा ना यार। नहीं तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमने चार्ज को सेम किया है और पैरेलल के अंदर हमने पोटेंशियल को सेम किया, अगर नहीं करोगे तो वैल्यूज डिफरेंट आनी स्टार्ट हो जाएंगी। पर हमने ये भी तो देखा है ना, जो वैल्यू आई है उसी से तो निकली है, उस फार्मूले से, क्योंकि उसको CV से। अरे सर कैसी बात कर दी, आज तो मन गदगद हो गया हमारा, मतलब खुशी से। ठीक है, ये वैल्यू निकाली आपने, V को आपने बाहर काहे निकाला? क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। पोटेंशियल एनर्जी बोलता है, चलो जो भी बोला सही बोला है। वैल्यू क्या आएगी? देख सेम आ गई। अरे भाई डरा दिया। ठीक है, हो गया, सही चर्चा। चलो ठीक बात है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थोड़ा सा ना मतलब सिंपल सा चीज़ है, आप समझिए इस चीज़ को, यहीं पे बता देते हैं। आप देखिए जी, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो पढ़ा था उस फॉर्म को किस तरह लिखा था आपने? ठीक है, चलो उसके लिए कैपेसिटेंस वैल्यू क्या आई थी? एप्सिलॉन A अपॉन में D। ठीक है, चलो अब देखो मेरे पास, इसको हटा नहीं रहा, मैं ऊपर करूँ थोड़ा सा। टिक 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 टिक। अच्छा, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। मैंने बोला एक प्लेट पे जो चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव है, एक प्लेट पे चार्ज डेंसिटी क्या है? नेगेटिव है। इससे वाकिफ रहिएगा।
अगर दो चार्ज प्लेट्स हैं हमारे पास, कैपेसिटर बोल सकते हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पहली दूसरी थर्ड बनाए। अच्छा, और हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं उसके लिए सिग्मा होता है चार्ज अपॉन पर यूनिट एरिया, यानी कि जो चार्ज आएगा हमारे पास सिग्मा ए आएगा, एंड सिग्मा यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा यहाँ से निकालते हैं ई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखिए सेटअप बनेगा, अभी तुम थोड़ा सा चक्कर मत खा जाना, सेटअप बनते हैं कैसे बनाते हैं। Q बराबर में ई एप्सिलॉन नॉट ए, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, चार्ज की। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, हम अगर पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, हमारे एनर्जी डेंसिटी वही तो हो गया ना फील्ड के लिए, तो क्या बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे वैल्यू क्या है क्यू की, ई एप्सिलॉन नॉट ए, यू इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, इससे वाकिफ है। अब देख हमें क्या मांगता है, क्यू बड़ा ले लो छोटा ले लो, छोटा लिए छोटा ले लो, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अब सही है। क्यू की वैल्यू तेरे पास है, सी की वैल्यू पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने निकाली हुई है। U बराबर में आएगा ई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर ए स्क्वेयर, और साथ में C की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, मर गया, तो ये आएगा U बराबर में ई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर ए डी अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने अलग काहे लिखा है, सुनिए जी, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मैं बोल रहा हूं एनर्जी डेंसिटी चाहिए, तो हमें चाहिए एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम की बात करोगे क्या आएगा, 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन में रे 2 एप्सिलॉन नॉट। मार दो भाई इसको, क्या दिक्कत कर रहे हो, इसको मारा ही नहीं क्या, लीजिए जी। तो आपके पास छोटा यू जो आएगा वो आएगा 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। कहानी खत्म, खेल खत्म, किसी प्रकार का कोई भी ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। लोचा किया कुछ लोचा किया, एक मिनट रुकिए। ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर करेक्ट है, 2 एप्सिलॉन ए डी करेक्ट है, ए से ए मर गया ए रह जाएगा, ए डी को हमने भेजा पैरों में, ठीक बात है, एप्सिलॉन कट गया सही है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए जी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, उस टाइम मास की बात चल रही थी, अब चल रही है एनर्जी की बात, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम की बात करेगा। हो सकता है अगर आप चाहते हैं यू की वैल्यू सीधा आप एनर्जी अपॉन वॉल्यूम से निकाल लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है जी। एनर्जी की वैल्यू रख दे क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू की वैल्यू रख दे यहाँ पे और वैल्यू निकाल ले, सेम बात आएगी। आपकी इच्छा है, दोनों सेटअप है, आप कर सकते हैं किसी मर्जी से, उससे कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो छोटे छोटे टॉपिक हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं पर इंपॉर्टेंट बहुत हैं जी, ये ध्यान रखना जी। इस चैप्टर में पेपर में क्वेश्चन पढ़ने की संभावना 200% है। इस कैपेसिटर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, चैप्टर एक्चुअली अलग ही होता है ये, पर कोई नहीं, साथ चल रहा है तो क्या दिक्कत है, काम तो चल रहा है ना। आ जाओ एक बार वापस पढ़ाते हैं और लिखवाते हैं। देखिए जी, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू जो पढ़ के आए थे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की बात करके आए थे, सही है। परमिटिविटी, एरिया, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, और डिस्टेंस बहुत कम होती है, चलो ठीक बात है। अच्छा, आप किसी भी जब भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हो, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट हो, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम है। अच्छा, और चार्ज डेंसिटी अब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कि लाइन के लिए अलग थी, एरिया के लिए अलग थी और वॉल्यूम के लिए अलग थी, तो उस वैल्यू को हमने रखा Q इक्वल टू सिग्मा ए, और यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाली ई एप्सिलॉन नॉट। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, वैल्यू पुट करी, आई, ठीक है। अभी 10 सेकंड पहले पढ़ के आए हैं, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है किसी भी स्टोर कैपेसिटर के अंदर, वो आती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और वैल्यू काट पीट के हमारी जो आई वो आई ये वाली, पर हमें चाहिए एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो A इंटू डी, एरिया इंटू कोई भी डिस्टेंस हमने मान ली, तो वो क्या है, उसका वॉल्यूम ही है, उसको हमने लिखा छोटे u से।
वाई 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जी, और ये पूरे सेटअप के अंदर सारे फॉर्मूले हैं, वो याद होंगे तभी काम बनेगा जी, नहीं तो काम नहीं बनेगा। सर फिर क्या करें, पढ़ाई करो और क्या करो? अरे यार कैसी ही बात कर दी सर आपने। कौन सा लें? जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं हम, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाता है बिटवीन इट्स टू प्लेट। अरे यार कितनी बार बताओगे ये बात? दो पैरेलल प्लेट की जब बात की है, जब चर्चा आई है, जब बात उठी है, तब हमने बोला प्लस टू माइनस प्लस टू माइनस प्लस टू माइनस। अभी आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी पढ़ोगे, उसमें भी यही काम करने वाले हैं, उसमें एनर्जी का लॉस किस प्रकार होगा वो भी पढ़ने वाले हैं। आ जाओ कोई नहीं। वी कैन से दैट द वर्क डन in the charging process has been used to creating the electric field। लास्ट में क्या बताया था? चार्ज को उठा के प्लेट से दे रहे थे, तो उसके अंदर हमें काम की आवश्यकता पड़ेगी। यार एक बात बता, यहां से लेकर यहां तक इन्फिनिटी की बात कर रहा हूं मैं, उस चार्ज को मैं उठा के लेके आया यहां तक, मैंने काम किया या नहीं किया? किया ना, बस। तो फिर अरे सर गुस्सा नहीं, गुस्सा शांत। देख ये पैरेलल की बात कर सकते हैं, ये आपको मैंने बताया पैरेलल प्लेट के अंदर। If sigma is the surface charge density on the capacitor plate, then electric field between the capacitor plate क्या आएगा? E equals to sigma upon epsilon naught। इस फॉर्म को यहां पुट किया, ये करी बात। फिर हम बोलते हैं चार्ज ऑन ईदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज। मेरे को देख के ना खुद ही हंसी आ जाती है कि बच्चे ऐसे ना बोले सर खुद ही पढ़ा रहे हो क्या? अरे यार तुम भूल जाते हो चीज़ें। देख इसके पास चार था, हाँ या ना? तो हमने बोला सिग्मा बराबर में Q अपॉन A। सिग्मा, इसके लिए हमने क्या बोला? चार्ज डेंसिटी की बात करना स्टार्ट करते हो। अतले इतने एरिया में फैला हुआ ना भाई, क्या ही दिक्कत कर रहा है? चल ठीक है, हाँ तो क्या ही दिक्कत है, तुम्हें समझ आना चाहिए बस। वैल्यूज़ को पुट करने के बावजूद हमारा जो आंसर आया आपके सामने है, और हम रबड़ से लिख रहे थे रेजर से, तो काट दिया। अच्छा इसको नीचे नहीं भेजा इसने, इसको ले आओ नीचे। इसने नहीं भेजा, कोई नहीं, आगे भेजा होगा मेरे हिसाब से। अरे हाँ रे शाना है तो ये क्या आ जाएगा? एनर्जी डेंसिटी। 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे इसके अंदर आपके, छोटे छोटे टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल साथ में। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब आपने क्या किया? 2 कंडक्टर लिए, अनचार्ज की बात कर, एक चार्ज है एक अनचार्ज बोल सकते हो, उसको आपने कनेक्ट कर दिया एक वायर से, कंडक्टर वायर से। वायर तुम बोलोगे सर रबड़ से कनेक्ट कर देगा? अरे क्या दिक्कत कर रहे हो? उसको कनेक्ट कर दिया आपने वायर से। एक बात बताओ, चार्ज का जो सेटअप होगा वो कैसे होगा? +2 दूसरे चार्ज की तरफ, मतलब दूसरे पार्ट की तरफ, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इससे तो वाकिफ हूं बिल्कुल तरीके से, है ना? ये कब तक चलेगा? क्वेश्चन सर जब तक इनका सेटअप बराबर ना हो जाए। आप हमेशा ध्यान रखना, जब हमने हीट की बात की है, जब हमने चार्ज की बात की है, हमने यही बोला है जब तक बहेगा जब दोनों बराबर ना हो जाए। इसके पास ज्यादा था, इसने इसको देना स्टार्ट किया बाय कंडक्टिंग वायर। अब ये वायर से जाना स्टार्ट किया तो दोनों के पास चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 + Q2। अरे क्या दिक्कत कर रहे हो यार? नॉर्मल सी बात है ना, ये तो टोटल चार्ज की बात होगी और टोटल कैपेसिटेंस की बात भी हो जाएगी। चलो ठीक, बताते हैं अब इसमें। 2 इंसुलेटेड कंडक्टर हैं A एंड B ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 लिखा हुआ है। कैरिंग चार्ज Q1 एंड Q2, लेट V1 एंड V2 बी द रिस्पेक्टिव पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल कुछ अलग था, इसका कुछ अलग था। सेटअप के दौरान पोटेंशियल इसका हाई टू लो में जाना स्टार्ट होगा, ठीक है? तो हमसे टोटल पोटेंशियल पूछा है, सॉरी कॉमन पोटेंशियल। तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या होगा?
यहाँ क्या आ जाएगा, अरे Q इक्वल टू सी वी करो ना, रुकिए जी इसको पूरा लिख देता हूँ, लीजिए अब सही है, सही चर्चा वाकिफ हो। अच्छा चार्ज के लिए बात कर सकते हो, क्या करोगे, Q इक्वल टू सी वी होता है, अरे सर ये क्या लिख दिया आपने, अरे बेटा टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस, ये क्या आप कर सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल। देख इसमें V की टर्म भी है और 2 की टर्म भी है, पहले वाले का पोटेंशियल भी है, सेकंड वाले का भी है, पहले वाले का कैपेसिटेंस भी है, सेकंड वाले का भी कैपेसिटेंस भी है। चलो ठीक है, Q इक्वल टू सी वी होता है, मैंने टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 किया, C1 V1 C2 V2 अपॉन में कैपेसिटेंस C1 और C2। सही चर्चा, चल आजा, क्या लिखा, C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2। सही चर्चा है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस की बात करना प्रारंभ करेगा। अच्छा अब एक कंडीशन बोल सकता है कि उसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू बराबर कर दो। एट द एंड मैंने क्या बोला था, जब तक वो बराबर नहीं हो जाते, आपने बोला कि दो एक वक्त ऐसा आया उस पर पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होगी, बराबर होगी तो क्या करोगे, V की वैल्यू बराबर हो जाएगी, दो सेटअप लोग आसान, ये तो आसानी चीज़ है बहुत, इसमें तो क्या करोगे, Q1 बराबर में C1 V1 देन Q1 अपॉन Q2, अरे हम नहीं ले रहे उसको, क्या दिक्कत है, C1 अपॉन C2 की बात करना स्टार्ट किया, बिकॉज V1 बराबर में क्या है, V2 बराबर में क्या है, विकोज है। ये कंडीशन क्या है, इस कंडीशन में इस टाइम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाली बात, अब दोनों पोटेंशियल क्या होंगे, बराबर होंगे। आप जानते हैं ना कि कुछ समय बाद हमारा रूम का टेम्परेचर AC सही वैसा ही कर देता है जैसा हम चाहते हैं, पर उसके लिए कुछ समय लगता है, और हम क्या बोल रहे हैं, हाई टू लो में जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, ये बहुत काम आएगा जी आपके। एंड दिस इज ऑल्सो कॉमन पोटेंशियल पूछते हैं जी क्वेश्चन में, इतना सा पार्ट था आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन का। एक बार रिपीट करूंगा जी, देख क्या हुआ कि आपने दो कंडक्टर लिए, ठीक है, एक कंडक्टर का पोटेंशियल हाई है और एक का लो है, और आप बिल्कुल वाकिफ तरीके से जानते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर हम मूव करते हैं, हम मतलब हमारा सेटअप, ठीक है। और मैंने पहले वाले का सेटअप माना कि कैपेसिटेंस क्या है, C1 है, और सेकंड वाले का क्या है, C2 है। पोटेंशियल्स की बात करें, अभी नहीं स्टार्टिंग की बात करें, V1 है और दूसरा क्या है, V2 है। तो हमें चाहिए टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल क्या होता है, Q इक्वल टू CV। तो हमने क्या लिया, V निकालना है, Q अपॉन C की बात करेगा। Q क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2, ये आपके पास दोनों की कॉमन की बात कर रहा है, समझिए इस चीज़ को। इसमें पोटेंशियल पहले वाले का भी है, दूसरे वाले का है, मतलब अभी सेटअप हुआ नहीं, और इस टाइम सेटअप हो चुका है, मतलब अभी क्या है, दोनों बढ़िया मस्त तरीके से बराबर हो चुके हैं, दोस्ती हो चुकी है। चलो ठीक, लॉसेज ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आ जाओ जी। देखिए जी, मान लो ये आपके पास जो कंडक्टर थे, आपने इसको इस तरह कनेक्ट किया हुआ है, चार्ज बार दोनों तरफ फैल जाएगा, नॉर्मल सी बात है। होता क्या है जी, मान लो स्टार्टिंग की जब बात करते हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है, इसका C2 है और इसका V2 है। हमें एनर्जी का लॉस कितना हुआ और कैसे हुआ ये समझना है। पहले तो स्टार्टिंग में कनेक्शन काट दिया बीच में से, ठीक है, उसके लिए UI की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा सॉरी, तो इस चार्ज के अंदर, वायर के अंदर रेजिस्टेंस होगा, आयंस होंगे, कोलिजन होगा, एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एनर्जी किसी भी हीट के फॉर्म में निकल सकती है, कोलाइड कर रही है, कोलाइजन के कारण एनर्जी की क्या होगा, लॉस्ट होना स्टार्ट होगा। इस कंडीशन में हमने बोला UF आएगा। ये कंडीशन तब की कंडीशन है जब हमारा पोटेंशियल क्या हो गया जी, बराबर हो गया।
ये पहली बनी, ये दूसरी बनी। तो लॉस इन एनर्जी जो आएगी हमारी डेल्टा यू, यू आई माइनस यू एफ, पहले कितनी थी और बाद में कितनी होगी, क्या आएगी? वैल्यूज रखो, वैल्यूज के बिना बता देता हूं मैं, 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। देखिए जी, इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, बहुत लंबा, 4 पेज का आ जाएगा और कम से कम 50 मिनट 40 मिनट तो आराम से। तो मैंने सीधा बता दिया आपको, और याद भी यही रखना है आपको, वाकिफ हो। चलो ठीक है, अरे काहे आगे जा रहे हो, पीछे रहिए ना। चलो, वो बोल रहा है लेट C1 एंड C2 बी द कैपेसिटेंस एंड V1 एंड V2 बी द पोटेंशियल्स ऑफ टू कंडक्टर्स बिफोर दे आर कनेक्टेड टूगेदर। पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन इज, पहले ये होगी और बाद में फाइनल वाली ये हो जाएगी, एक्चुअली ये वाली। इसको लिख के पूरा डिफाइन किया इसने। और लॉस इन एनर्जी क्या आएगी? 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। हाँ सही। सुनिए जी, आप समझिए इस चीज़ को, आपके पास एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है, इसका तरीका आपको बताया, किस तरह होता है ये आपको बताया, वो वाकिफ़ है, होना पड़ेगा जी। चलिए आगे देखते हैं, न्यूमेरिकल का दौर आ चुका है। 2 कैपेसिटर हैं, कैपेसिटेंस जो है उनका 3 और 6 है जी, अरेंज्ड इन सीरीज। चलो ठीक है, पहला सीरीज की बात कर रहा है तो हम बोलेंगे 1/3 प्लस 1/6, यहीं पे काम कर सल्टा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। 6 2 प्लस 1 अपॉन 6, मतलब किसकी बात कर रहा है? 2 माइक्रोफेरेड की बात, फेरेड है ना? अरे यार ये क्या करते हो यार, कई बार हमें बड़ा ही गुस्सा आता है। अरे बेटा पलटी मार दी, क्या दिक्कत कर रहा है यार, ले। अच्छा, यहां तक हमने काम खत्म कर दिया। इन पैरेलल विद थर्ड कौन है? C3 4 के साथ, मतलब अब पैरेलल की बात करेंगे तब क्या आएगा? Cp बराबर में आएगा 2 + 3, ओहो हो 4 है भाई, मतलब 6 μF की बात करेगा। द अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट करो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जानते हो क्या क्या होता है? एक बटा 2 हाफ CV²। C की वैल्यू बेटा कितनी है? 6 10 की पावर -6। V की वैल्यू कितनी है? 6 × 6। बिल्कुल तरीके से काट पीट कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होगी। चलो ठीक बात है। 3 काहे दिक्कत कर रहे हो? 216 होगी ना, 36 और 3 108, 10 की पावर -6। ये आपके पास U का वैल्यू आ जाएगा, सही चचा है। ये आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, टोटल एनर्जी की बात करें। चलो ठीक बात है। ये आपके पास आ गया जी 2, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा V की बात करेंगे 6 × 6। हाँ तो काहे दिक्कत है, हमने 108 × 10 की पावर -6 लिखी थी, इसने 1.08 लिखी है, वो 6 × 6 है जी, गलती से लिखा गया 10 की पावर 6। वाकिफ़ है, होना पड़ेगा जी। चलो ठीक है, क्वेश्चन वापस बता दें एक बार, हमें लग रहा है कोई दिक्कत ना करो। आ जाओ, देखो क्या हुआ, 2 कैपेसिटर की बात की है, उसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू एक की 3 है, एक की कितनी है? 6 है। वो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, सीरीज़ के लिए फॉर्मूला जानते हैं, 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2। अब जो इक्विवेलेंट वैल्यू आई है वो उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इसके साथ, 4 के साथ। बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट की बात करना चाह रहा है, इससे भी वाकिफ़ रहिएगा। उसके बाद टोटल एनर्जी हमने फॉर्म पुट करी, हमारी वैल्यू है 108 10 की पावर -6। आपकी इच्छा है वो थोड़ा सा करेक्शन है वो देख लेना। सही चर्चा? चलो चर्चा में वाक्य एग्जाम्पल दो। इन द फिगर द एनर्जी, अरे भाई गलत लिखा है, हर पॉइंट पे गलती। माउंटेन ड्यू पी के बैठा है क्या?
स्टोर्ड इन C4 इज 27 जूल। कैलकुलेट करो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। भाई 1 2 3 4 चारों के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है उसके बारे में चर्चा करेगा, पर एक वाकिफ चीज़ बता दी इसने, 27 जूल बता चुका है। आप जानते हैं पोटेंशियल किसमें सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अगर तू इससे काम बना लेगा पहले तो Q1 की वैल्यू निकाल सकता है। करेंगे तो ही चर्चा में विषय आएगा, नहीं तो ऐसे काम खराब ही रहेगा। चलो आ जाओ मेरे साथ, मैं देखता हूँ। मैं U4 की बात करेगा तो हाफ CV² लिख सकता है तुम, 1/2 CV, सॉरी वैल्यू कितनी है 27 जूल। C की वैल्यू कितनी है 4 के लिए 6, मतलब 6 × 10 की पावर -6 और V का V²। इसको छेड़ेंगे नहीं, ये आएगा 54 अपॉन में 6 × 10 की पावर -6। कुछ गलती कर रहे हो तुम? नहीं, ये आएगा V², 6 निम 54, 9 × 10 की पावर 6 प्लस का ये V² का। और इसको V में मत कन्वर्ट करो, क्यों? इसका रीज़न क्या है बताओ? इसका रीज़न ये है कि हमें हाफ CV² ही चाहिए, तो V² ही मांगता है ना। क्या दिक्कत कर रहे हो, क्या मजदूरी कर रहे हो? ठीक है, अब देख हमें काम किस किस पे करना है, 2 पे करना है, मतलब C2 पे करना है, C3 पे करना है, C4 पे करना है। क्यों करना है? क्योंकि पैरेलल में है और पोटेंशियल बराबर है। 1 से हम पंगा नहीं लेंगे अभी। चलो ठीक है, 1 खतरनाक है एक्चुअली, ऐसा बोल सकते हो क्या? अरे सर खतरनाक हमारे आगे कौन है, ऐसे बोल रहे हो? चलो ठीक है, C2 की बात करते हैं भाई। U2 आएगा 1/2 C2 V²। पोटेंशियल सेम है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। C2 कितना है 2 10 की पावर -6, V की वैल्यू कितनी है ये 9 10 की पावर 6, कट पिट गया, कट गया, कट प्लस किया, 2 से 2 मर गया भाई, 9 जूल आई है। निकालते रहो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। U3 की निकालो, ये आएगी 1/2 10 की पावर -6 × 3 × 9 × 10 की पावर +6। अरे क्या कर रहे हो, बारी बारी गलत। 9 × 27 13.5, 27 अपॉन 2 की बात करेगा 13.5। ठीक है, अब देख एनर्जी की बात करते हैं। आप किन में 3 में निकाल ली, किन में? U बराबर में U1 प्लस U1 नहीं U2 प्लस U3 प्लस U4। 27 प्लस 13.5 प्लस 9, मैंने भाई ऐसे ही ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये U4 की बात कर ली, ये U3 की बात कर ली और ये U2 की बात कर ली। ठीक है, YouTube नहीं U2। ठीक है, ये आएगा भाई 13 27 49.5 49.5। दिस इज योर एनर्जी। ये वैल्यू जो आई है वो किसके बराबर आई है? ये वैल्यू जो आई है वो तीनों के बराबर आई है। सही वाकिफ हो? अरे राजा काहे दिक्कत कर रहा है? ये सिर्फ 49.5 अभी हमारे पास पहले वाला पड़ा हुआ है, पहले वाला पार्ट पड़ा हुआ है। चलो ठीक है, अगर मैं बोलूं वी नो दैट U बराबर में Q² अपॉन 2C। सही चर्चा है? मतलब इससे अगर हम वैल्यू निकाल दें तो हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ समझिए जी, आपसे टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ही तो पूछा है? चलो ठीक है, क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। आ जाओ, ये है 49.5, ये है Q² अपॉन में 2 × C की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? C की वैल्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू रखो, 2 × 1 × 10 की पावर -6 की बात करेंगे। इससे हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसके लिए? किसके लिए? 2 3 6। C क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। कितना आ जाएगा? 11 μF। अरे राजा काहे दिक्कत कर रहा है? Q² अपॉन 2C, ये C कौन सा आएगा? तीनों का आएगा जी। वो कौन सा आएगा? 11 × 10 की पावर -6। अब सही है? अब देख क्या करते हैं, अभी पूरा बता देंगे। अरे सेटअप बड़ा है जी, थोड़ा सा। 49.5 2 × 11 × 10 की पावर -6, ये आपके पास इसके Q² के चार्ज की बात करी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं जो U1 है वो क्या है? Q² अपॉन 2C1। मतलब Q की वैल्यू क्या है? 49.5
2 11 10 की पावर -6 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर -6। मर गया सही चल रहा, 2 से 2 मर गया, 11 5 55 11 9 99 5 544.5। कहानी खत्म, खेल खत्म। पर खत्म नहीं हुआ, टोटल एनर्जी पूछी है, बॉडी भर गया भाई ये तो। टोटल एनर्जी 544.5 प्लस 49.5, 5 10 9 4 13 14 94, 594 जूल की बात करेगा भाई। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था भाई, बहुत ही तगड़ा फील आया क्वेश्चन कराने में। देख एक बात समझ, सबसे पहले 2-3 कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी है। देख ये तीनों जो पार्ट हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बिल्कुल करेक्ट है सर। इनको मैंने, सुनना मेरी बात, इनके लिए मैंने V निकाला पहले, फिर इनकी एनर्जी निकाली। एनर्जी कितनी निकाली? एनर्जी आई भाई इनकी 49.5। अब देख चार्ज की वैल्यू सीरीज में आने के बाद सेम हो जाती है, ये बात मानता है। इनके लिए मैंने कैपेसिटेंस कितना आया? 11 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तूने क्या किया, यहां से चार्ज की वैल्यू फाइंड करी, कितनी आई? 49.5, 2 10 11 इंटू 10⁻6। क्योंकि हम जानते हैं चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, वो लगाया 544.5 वैल्यू आई, और टोटल एनर्जी वैल्यू आई 594। करेक्ट होना चाहिए। यहाँ से 9 10 की और 6 वैल्यू आई, U2 की वैल्यू आई 9 जूल, 13.5 जूल, जोड़ने के बाद 49.5 जूल। ये सिर्फ आया है पैरेलल के लिए। पैरेलल में पोटेंशियल सेम, सीरीज में चार्ज सेम। ये आपने कनेक्ट किया इनको पैरेलल, सॉरी हाँ पैरेलल, ठीक है। फिर आपने चार्ज की वैल्यू फाइंड करी बाय एनर्जी से, फिर आपकी वैल्यू आएगी, वो आपने थोड़ी सी गलत लिखी है, यहाँ 11 भी आएगा, ठीक है। 544.5 ये योर फर्स्ट एनर्जी स्टोर्ड इन C1। फिर आपकी वैल्यू आई 594। कहानी खत्म, खेल खत्म। लेक्चर और क्वेश्चन बहुत ही उम्दा था, बहुत ही जानदार था और बहुत ही शानदार था। मेरे को लगता है पूरी तरह से आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, जूम करके देखते रहना, क्योंकि बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, अच्छा लगा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।